पेट्रोल डलवा रहे थे, बत्ती जल गई है गाड़ी की। ये वाली गाड़ी ले लो आप। ये वाली गाड़ी ले लो। ये वाली गाड़ी कम से कम 1 करोड़ रुपए की होगी। इतनी बड़ी गाड़ी तो 1 करोड़ रुपए की होगी। पेट्रोल नहीं है। अरे कितने की आ रही गाड़ी? ये वाली गाड़ी कितने की आती है? आज हम चल रहे हैं बाइक की जगह गाड़ी से। ये हमारे पत्रकार साहब आ गए, थोड़े से कंफर्ट जोन वाले इंसान है ये हमारे। इनको हर तरीके से कंफर्ट चाहिए, चाहे गाड़ी हो चाहे बाइक हो। सीट चाहिए मोटी। बदतमीजी क्या करवा लो। 10 बजे का टाइम देते हैं, 10:30 तो यही करा देते हैं हमें। टाइम दिखाओ, 10-15 हो रहे हैं ना। पहले आए तुम लोग? हमें 15 मिनट हो गए खड़े हुए। तो 15 मिनट हो गए? हाँ जी। तीर्थ स्थान पे जा रहे हो, कम से कम झूठ तो मत बोलो जाते हुए। 10:08 पे आए हो तुम लोग। 10:08 पे देखो तो 8 मिनट तो लेट है ना हम। चलिए चलो कोई बात नहीं यार, पत्रकार साहब जी है ना हमारे। होती है रुक के कितनी देर लगे हो? कहाँ रोक के भाई, और मतलब कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है। कहाँ जा रहे हैं भाई लोग? कोसी धाम की महिमा का थोड़ा सा वर्णन करना चाहिए। हाँ, ये पत्रकार साहब बहुत बढ़िया एक्सप्लेन करेंगे हमारे को। ये हिंदी साहित्य के जनक है कि वो किस लिए जनक नहीं है ये सच्ची नहीं है। वो फेमस किस लिए ना, ये बताएंगे। मतलब वो बना कैसे वो धाम। रिपोर्टर पत्रकार साहब थोड़ी सी उस जगह पे वो डालो, टोकलावन धाम की महिमा के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखो इसमें भी ना दो चीज़ है, दो धार्मिक मान्यता है। कुछ लोगों का ये कहना है इसमें कि शनि देव की पूजा ही नहीं होती। ये सबसे बड़ा वो है इसमें। ये खैर चर्चा का वो है, लंबी चर्चा है, मतलब लंबी चर्चा हो जाएगी, बहस का विषय है। हाँ, बहस का विषय कैसे हो सकता है यार? क्योंकि इसमें कुछ पौराणिक कथा में इसमें कुछ जो महात्मा संत है उनके हिसाब से यही कहना है कि फ्रेम में आ जाओ भाई साहब। कि भैया कि शनि देव जी जो हैं वो मतलब एक तरीके से जैसे कि शैल प्रवृत्ति के हैं, ठीक है। तो उनकी मान्यता, उनकी जो वो है, उनका पूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी इसमें अलग अलग मिथ है। बाकी जो सबसे बड़ा धाम माना जाता है शनि देव का, वो शनि श्रीनगर वो शनि महाराष्ट्र में जगह पड़ती है, शिरडी से 100 किलोमीटर आगे एक धाम पड़ता है, शनि धाम, शनि सिंगनापुर। तो और आप अगर वहाँ जाओगे तो वहाँ 5 रुपए की टिकट है। वो गांव का ही टोल एक तरीके से, प्राइवेट टोल है, गांव वाले अपने विकास में लेते हैं उसे, ठीक है। तो ये उसकी कहानी है। वो वहाँ एक नाले में काला पत्थर मिला था। जब काले पत्थर को निकाला गया तो जो वहाँ तलाश करने वाले जो कारीगर थे, जब उन्होंने तलाशा तो उसमें खून निकला, ठीक है। उसके बाद जब खून निकला तो वहाँ के लोगों ने उसको शनिदेव की मान्यता दी और उसका पूजन किया जाता है। और आज भी इतनी बड़ी, आप उस गाँव में अगर जाओगे घूमोगे, ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ एक भी दरवाज़ा नहीं है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई भी उस शहर से, उस गाँव में कोई भी चोरी करता है तो उस गाँव से वापस ही नहीं जा पाता, भूल जाता, रास्ता भटक जाता है। वो यहाँ से किसी ने मोटरसाइकिल चलाई थी तो पूरी रात वो मोटरसाइकिल को लेकर काफ़ी 100 किलोमीटर घूमा, ठीक है। तो उसके बावजूद भी वो उस गांव से बाहर नहीं जा पाए। ऐसी दंत कथाएं भी हैं और कुछ मायनों में मेरे को लगता है कि सच बात भी है, कुछ तो है। यही है। तो ये थी कुछ स्टोरी। और जहाँ हम जा रहे हैं कोकिला वन, उसका ये दूसरा धाम है, सबसे बड़ा धाम है। ये क्या कहेंगे, मानव निर्मित? मानव निर्मित है। माना जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो सभी देवताओं ने आशीर्वाद देने आई, लेकिन इस माता ने शनिदेव को नवजात शिशु को मिलने की अनुमति दी, जिससे शनिदेव नाराज होकर पास के जंगल में तपस्या की। श्री कृष्ण की तपस्या से समुद्र में दर्शन दिए और इस स्थान को मंदिर के रूप में स्थापित किया, जहाँ भक्तों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो ये कोकिला वन नाम की पौराणिक आस्था की, तो वहाँ से इस मंदिर का निर्माण हुआ, मतलब आस्था का निर्माण हुआ। तो ये जो लोग मोटा मुद्दा ये है, जो लोग दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद के आसपास के हैं, खासकर हमारे पलवल के भाई, मैं मतलब स्पेशली ऐसे तो सिटी का नाम नहीं लेता, बट जो अगर जो सेंट्रल नॉर्थ जो है, नॉर्थ को लेके, सेंट्रल नॉर्थ से दिल्ली एनसीआर से जो अगर
महाराष्ट्र शनि श्रृंगनापुर धाम ना जा पाए वो यहाँ आ सकता है, और यहाँ की अच्छी खासी मान्यता है। मेरा वहाँ की फ्रेम सबसे थोड़ा अच्छी सा खासियत खराब ये है आ जो शिरडी में जो है शनि सिंगनापुर, वहाँ की सबसे वहीं अच्छी से खासियत तो- ये है कि वहाँ महिलाओं का प्रवेश नहीं है। मतलब उसको अच्छा तो नहीं कहे जाएंगे कि भगवान तो सबके लिए बराबर है, पर वहाँ की है एक कथा कि मतलब कि वहाँ की नियम कह लो उसको कि आप महिलाएं उसमें प्रवेश नहीं करेंगे उस मंदिर में। और सबसे अच्छी चीज़ वहाँ जो अच्छी चीज़ लगती है उसमें यह होता है कि जब आप वहाँ तेल चढ़ाते हो तो आप अपने लिए वहाँ कुछ नहीं मांगते हो, आप अपने घर की बहन बेटियों के लिए मांगते हो। जैसे माता पिता, माता होगी, बहन होगी, बेटी होगी, आप उनकी अपने लोग मनोकामनाओं लालच के को लिए नहीं मांगते जाते हो, के लिए उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और जिनका प्रवेश नहीं है आप उन्हीं के लिए आशीर्वाद मांगते हो। भाई ये कुछ स्टोरी थी, ठीक है, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं जाता हूँ, मैंने दर्शन करने जाता हूँ, बाकी सारी स्टोरी जो पत्रकार साहब ने बताई है, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल हाईवे पे ज्वाइन हो गए हैं, चढ़ गए NH8 पे भी हमें तो ये अब NH44 पे चढ़ गए। ये नेशनल हाईवे ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको बोलते हैं हम, उस जो सीधा हमें चेन्नई भी लेके जाता है। हाँ, ये मतलब सीधा लाहौर से आता है वैसे तो, ग्रैंड जीटी रोड जो बोला जाता है, सीधा ये अब चक्री टू कन्याकुमारी। ठीक है। पेट्रोल डलवा लेते हैं। बत्ती जल गई है गाड़ी की, ये वाली गाड़ी ले लो आप। ये वाली गाड़ी ले लूं। ये वाली भाई, गाड़ी एक कम काम से करें कम 1 तो- करोड़ रुपए की होगी। इतनी बड़ी गाड़ी तो 1 करोड़ रुपए की होगी। पेट्रोल नहीं है। अरे भाई कितने की आ रही गाड़ी? ये वाली गाड़ी कितने की आती है? हाँ 50 लाख की। हाँ तो ठीक है। और ऊपर जो सामान रखा है वो भी। अच्छा 50 लाख की गाड़ी जो लेते हैं ये कितना कमा कर देती है एक महीने में? पत्रकार साहब बिजनेस ढूंढ रहे, बिजनेस हाँ? पार्ट टाइम बिजनेस सोच रहे हैं हम भी। कमा लेते हैं 1.5 लाख कमा, सारा खर्चा वर्चा काट के ना। अभी कहाँ जा रहे हो भैया, कहाँ जा रहे हो? अरे हिमाचल मत जाओ, गोलाबारी हो रही है। अच्छा हिमाचल से हो? चलो ठीक है, चलो भाई, चलो भाई आगे यहाँ तो हमें फ्यूल मिला नहीं, अब दूसरी आगे जगह जाना पे चलते पड़ेगा। हैं, वहाँ देखते हैं फ्यूल। पत्रकार साहब ने बिजनेस ढूंढ लिया एक अपने लिए। एक सही है, 50 लाख में इन्वेस्टमेंट 50 अच्छी लाख है। की देखो, इन्वेस्टमेंट। कोई दिक्कत नहीं, मैं 50 लाख रुपए लगाने के लिए तैयार, बस थोड़े से पैसों की कमी है। हाँ, मुझे 49 लाख रुपए की बस कमी है। 50 लाख रुपए चाहिए मुझे, 49 1 लाख मेरे पास 49 है। लाख 50 हजार की कमी है, बाकी ठीक है। यार ये तो ज्यादा तगड़ा बिजनेस हो गया, मतलब पहले ही 50 लाख है। ये दूसरा पंप था जिस पे हमें पेट्रोल नहीं मिला है। सेकंड पेट्रोल पंप। आज मुझे लग रहा है पेट्रोल की स्ट्राइक तो नहीं है। पेट्रोल पत्रकार साहब आप पलवल में ही रहते हो, इतना तो बताओ कि स्ट्राइक तो नहीं चल रही है पेट्रोल की। कोई स्ट्राइक नहीं चल रही है, अभी वॉर चल रहा है, हो सकता है उस वजह से सुरक्षा को लेते हुए चीजें पेट्रोल नहीं बांट रहे। गाड़ियां वाड़ियां बंद हो। थोड़ा वो है, आगे देखिए टोल गेट। अभी हम रुके हैं मन्नत पे। छोटा मन्नत है ये आया, पर अभी हम खाना वाना कुछ खाना तो क्या खाना, चाय पीनी है। ये हमारे पंडित साहब जी कुछ खा के नहीं आए, इनको भूख लगी है, कुछ खा ले। वो पत्रकार साहब जी को नींद आ रही है, देखो सो रहे हैं। इतना लंबा तो ट्रिप नहीं है जितने लंबी इनको नींद आ रही है, देख रहे हो। चलो अभी चलते हैं, कुछ खा लेते हैं, इसको खिला लेते हैं, और हम भी कुछ थोड़ा बहुत खा ही लेंगे। लगे यार पंडित जी खिला रहे हैं तो खा ही लेते हैं ना। चलो मिलते हैं अभी कुछ ऑर्डर करके।
शनिदेव महाराज की जय। रिपोर्टर साहब ये कुछ इस तरीके से गेट बना पहुंच गए, ये द्वार है एंट्रेंस, और ये हमारे शनिदेव महाराज की मूर्ति बनी हुई है। और आप लोगों को दिखाते कि अंदर कैसे एंट्री होती है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। सो ये देखो, ये होती है भक्ति। पैर में चोट लगने के बावजूद भी आया है बंदा, तो ठीक है, अच्छी चीज़ है, भक्ति होनी भी चाहिए। चलो चलते हैं, प्रसाद ले लेते हैं, फिर मिलते हैं। दिखाता हूँ आपको प्रसाद में क्या मिलता है यहाँ पे, जो यहाँ पर चढ़ता है पूजा के लिए। पत्रकार साहब बताओ कैसे एंट्री हुई है, लोग गलत इंप्रेशन ना जाए हमारा, तुम कैसे आए हैं? एंट्री हुई है मीडिया कार्ड पे। मीडिया मतलब बदमाशी नहीं दिखाई है, बस थोड़ा सा सहयोग कर दिया था। पूछे थे क्या क्या थोड़ा सा बता दिया था, छोटे मोटे अधिकारी है। चलो भाई चलते हैं, अब मंदिर में दर्शन करते हैं और आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं साथ में। ये कुछ इस तरीके से एंट्री है यहाँ पर। चलते हैं, अब आप लोगों को दर्शन कराते हैं अंदर मंदिर के, तो और पूजा करते हैं। पूजा भी होती है अंदर। आज भीड़ नहीं है वैसे, एज यूजुअल ना यहाँ पर भीड़ आपको बहुत ज़्यादा मिलती है, बट आज भीड़ नहीं है, हम सही टाइम पे आए क्योंकि शनिवार लगा है आज। कोई बात नहीं, बाकी चलते हैं जल्दी जल्दी। पत्रकार साहब को नींद भी आ रही है हमारे। तालाब भी है, सूख गया है। अच्छा हाँ, यहाँ पे तालाब था, मगरमच्छ हुआ करते थे उसमें। देखो इस तरीके से यहाँ पे पूजा वगैरह होती है। पंडित जी आपको मिल जाएंगे बहुत सारे यहाँ पर देखने को, तो आपकी पूजा वगैरह करा देंगे। बट हम लोग एज यूजुअल पंडित नहीं लेते, खुद ही पूजा कर लेते, क्योंकि हम खुद ही बात कर लेते हैं। अब हमारी भगवान से डायरेक्ट बातचीत है हम लोगों की। भवन पर पहुंच गए हैं और ये आपको दर्शन भी कराएंगे, साथ में बने रहिएगा ब्लॉग में, साथ में आपको दर्शन भी कराएंगे। और ये ब्लॉग में एंड तक देखना, क्योंकि इसमें आपको पूरी जर्नी भी बताएंगे हम दर्शन के बाद। कर लिए दर्शन के बाद यहाँ पर एक बांके बिहारी का मंदिर, अभी तो फिलहाल वो बंद होगा, पर अभी हम चलते हैं, दर्शन करा देंगे आपको। अगर मंदिर खुला होगा, वैसे तो बंद ही होता है, खुला हुआ है शायद मंदिर, दर्शन करा देंगे। जो पेड़ देख रहे हो बहुत बड़ा पेड़ था, अब तो बिल्कुल छोटा सा रह गया, बचा ही नहीं है, अब तो कवर करके रख रखा है ना। बहुत बड़ा पेड़ था इसके अंदर। सो अभी हम वापसी चलेंगे। फाइनली दर्शन करके बाहर आ गए। हाँ जी पंडित जी, कैसे दर्शन हुए? बढ़िया, भीड़ भाड़ तो कुछ थी नहीं पिछली बार की तरह। भी कुंभ के टाइम में भी बहुत कम भीड़ थी। आज जितने लोग आपको दिख रहे हैं ना, उससे भी 10% लोग कम थे, मुश्किल से 20 लोग थे उस टाइम। बात ये भी है ना कि अभी शनिवार लगा है, तो धीरे धीरे भीड़ बढ़ेगी। हम एक्चुअली स्टार्ट होते ही आ गए, हम फ्राइडे को निकल गए थे। हमारे रिपोर्टर साहब थक चुके हैं, तो उनको नींद आ रही है, तो अभी फिलहाल चलते हैं गाड़ी में, कहीं रुकेंगे, चाय वाय पियेंगे, अब वापसी में चाय पियेंगे क्योंकि नींद आने लग रही है घर जाते जाते। मिलते हैं आपको गाड़ी में, बाय। पत्रकार साहब भंडारा खा ले। पत्रकार साहब कह रहे भंडारा। नवीन कह रहा रास्ते में पराठे खिलाऊंगा, तुम बढ़िया वाड़े आज। देखो पराठे की ट्रीट है। कभी भी दान
आपका जो किया हुआ होता है अभी अपने अगर तुम्हें अपने पुण्य क्षीण करवाने हैं तो या तो तुम खा के जा रहे हो उतने का पैसा दे के जाओ, दान करके जाओ, मत खाओ। ठीक है पंडित जी, आप कमेंट करके बताइए इसकी बात का। हाँ कि इन्होंने सही कहा है गलत कहा है। और देखिए मेरी अवस्था, बाकी प्रसाद है हमारे लिए, हम तो ऐसा कुछ सोचते नहीं। मेरी अवस्था दिखाइए, किस अवस्था से आए हैं। ठीक है तो रोड पे मिलते हैं, ये तो चलता रहेगा। पंडित जी हमारे परेशान ही रहते हैं ऐसे। फाइनली अभी हम रुके हैं यहाँ रॉयल किंग पे। वही पंखा देखो खाटू श्याम में भी दिखाया था मैंने तुम्हें, ऐसा पंखा धीरे चल रहा है पर बहुत तेज हवा फेंक रहा है। बताइए अभी कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं, मंगाते हैं कुछ। एम्बियंस तो अच्छा है यहाँ का। ये देखो छोटी छोटी कुर्सी, कैसा लग रहा है पुरानी यादें देख के। ऐसी कुर्सियां पहले मिलती थी। सो फाइनली वी आर बैक टू होम। इस ब्लॉग को हम अब यहीं पे एंड करते हैं। हमने मतलब आपसे आने का शौक नहीं करा क्योंकि जो जाने का रूट था वही आने का रूट था, तो सेम हमने इसलिए शूट नहीं करा। दर्शन आपको होपफुली बहुत अच्छे हुए होंगे, तो कोशिश करेंगे आपको ऐसे ही कहीं कहीं नई नई जगह पर लेके जाएंगे, अच्छी जगहों पे दर्शन करेंगे। अभी प्लान बन रहा है हमारा, शायद हम नीम करौली भी चले जाएं। कोई नहीं गया तो मैं अकेला तो जाऊंगा ही, मेरा प्लान बन ही रहा है। बाकी देखो टिल देन अभी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं। तो इस ब्लॉग को अब हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में सभी के साथ। जिनके साथ आज गया था उन्हीं के साथ आगे भी किसी न किसी ब्लॉग में हम सब मिलेंगे ही। तो नवीन भाई को अब अपने घर जाएंगे, मैं अपने घर जाऊंगा। पत्रकार साहब हमारे घर चले गए। पत्रकार साहब हमें कह रहे थे कि चलो हरिद्वार चलते हैं, 6 घंटे में आना जाना हो जाएगा। तो उनकी कैलकुलेशन थोड़ी तगड़ी चलती है, बट हाँ कोई बात नहीं, अगली बारी चलेगी ब्लॉग। नेक्स्ट टाइम पक्का है। सारे जाएंगे, कहीं दूर जाएंगे, प्लान बन रहा है। जैसे भी प्लान पूरा एकदम परफेक्ट हो जाता है फिर मिलते हैं। ओके, सी यू गाइस।